नमस्कार, मैं ज़िया अहमद। आप देख रहे हैं बिहार हर समय। इस समय मौजूद हूँ पूर्णिया ज़िला के कस्बा प्रखंड अंतर्गत लखना पंचायत के मजगमा हाट में, और मैं इस समय मौजूद हूँ मदरसा जमहूरिया के गेट पर। और ये मैं बता दूँ, ये मदरसा जमहूरिया बहुत मशहूर मारूफ मदरसा है इस इलाके का। आइए मैं इस मदरसे का दृश्य आपको दिखाऊंगा। ये खूबसूरत मंजर, ये इनका ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, और कैमरा पर्सन से कहूँगा इस मदरसे को पूरी तरह से दिखाएं। और आइए इनके जो प्रधानाध्यापक है, मैं इनसे इनकी पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करूँगा। पर्सन की मदद से आप देख रहे हैं कि मदरसे का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, खूबसूरत मंजर, खूबसूरत नज़ारा देख रहे हैं आप। पूरी बिल्डिंग आ रही है ना, हर तरफ गुजरती चाहिए। बच्चे से पूरी बिल्डिंग आ गया ना, आ गया। आइए मैं यहाँ ऑफिस की तरफ ले चलता हूँ आपको, मदरसा जमहूरिया के ऑफिस की तरफ आपको लिए चलता हूँ। ये देखिए कितना टाइल्स पत्थर सब कुछ लगाया हुआ है, और कितना खूबसूरत मंजर ये देखने को मिल रहा है आपको। ये मदरसा कितना खूबसूरत दिख रहा है। आइए यहाँ के प्रधानाध्यापक है, मैं इनसे आपको पूरी जानकारी साझा करूँगा कि इस मदरसे के फाउंडर कौन है और इनकी बुनियाद कब रखी गई थी, इनकी स्थापना कब हुई थी। आइए मैं पूरी जानकारी आपको यहाँ से वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। जी, मैं मदरसा जमहूरिया के अब दफ्तर में प्रवेश कर रहा हूँ, और मैं दफ्तर में जा रहा हूँ, एंट्री हो रही है मेरी। आइए यहाँ के जो प्रधानाध्यापक है, शिक्षक से मैं बात करूँगा, इस मदरसे के बारे में कुछ बातें शेयर करूँगा आपके साथ। जी, ये हमारे मदरसा जमहूरिया के प्रधानाध्यापक से मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ हर समय में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे यहाँ तशरीफ लाए हैं। आप बताएंगे, आप अपने बारे में और इस मदरसे के बारे में थोड़ा बताएंगे। सबसे पहले ये बताएंगे इस मदरसे का क़याम कब हुआ, इसकी स्थापना कब हुई, और इसकी बुनियाद, इसके फाउंडर कौन है, संस्थापक कौन है। मैं फिर दोबारा आपका स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। और आप अभी जहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, इसका नाम है मदरसा जमहूरिया मजगमा, जो कस्बा ब्लॉक में है और ज़िला पूर्णिया में है और सूबे बिहार में पड़ता है। ये मदरसा बोर्ड मदरसा से मुल्हक है, और इसका इल्हाक तो बाद में मिला, लेकिन इसका सन्ने क़याम जो है, इसकी स्थापना जो आपने पूछा है, इसकी स्थापना जो हम लोगों को अपने पुराने लोगों से जानकारी मिली और लिखित मिली, वो 1925 है। इस तरह से हम लोग अभी यूँ कहें कि 2025 जो चल रहा है, इसके आखिरी दौर में चल रहे हैं। तो इसके 100 साल सेंचुरी पूरी होने जा रही है। और बल्कि हम लोगों ने इसी मौके पे, कमेटी वालों ने, जो ज़िम्मेदार हैं, उन लोगों ने अवामुन्नास से मशवरा करके इसकी गोल्डन जुबली मनाने का और 100 साला इजलास मनाने का प्रोग्राम रखा है। और इसके लिए लगभग कुछ तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मुकर्रीन के नाम का इंतखाब हो गया है। कुछ ये इश्तिहार देखें, ये इश्तिहार जो है, ये इश्तिहार भी छप चुका है। इसमें बड़े बड़े उलमाए किराम को हम मदऊ कर रहे हैं। और इसमें जो हमारे यहाँ से हुफ़ाज़ किराम फ़ारिग हुए हैं, हिफ्ज़ किए हैं कुरान करीम का, उसकी दस्तारबंदी का भी काम होगा। और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस जलसे में जो जलसा हम लोग मुनक़िद कराएँ, उसमें मदरसे की पूरी हिस्ट्री, इसके बानीयीन, इसमें काम करने वाले जो लोग भी हैं,
उनके कारनामों का और उन्होंने जो भी खिदमत की उसका तज़किरा हो। और हमारे जो मुस्तक़बिल के अज़ाइम हैं वो ये है कि मदरसे में जो लाइब्रेरी है उसको मुस्तहकम किया जाए, कंप्यूटर लैब का क़याम हो, इसी तरह से प्रोग्राम हॉल का मुस्तकिल नज़्म हो। इस तरह से हमारे ये मुस्तक़बिल के अज़ाइम हैं। और बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर हॉस्टल का नज़्म किया जाए, जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हॉस्टल में रह सकें। अभी दुश्वारी हो रही है, तो ये हमारी मदरसे की तारीख है। एक तरह से सबसे पहले तो आप बताएंगे इस मदरसे में बच्चे कितने नामांकन किए गए हैं? हमारे यहाँ बच्चे दो तरह के हैं, एक तो आने जाने वाले हैं, आमद और रफ्त करने वाले हैं, और दूसरे जो बच्चे हैं वो हॉस्टल में रह करके यहाँ तालीम हासिल करते हैं। हॉस्टल में रहने वाले बच्चे अभी लगभग 100 के करीब हैं, कुछ कम हो गए हैं। हालांकि दाखिला 100 से ज़ायद का हुआ था, लेकिन अभी कुछ कम हो गए हैं। और आने जाने वाले बच्चे और ये दोनों मिला करके 442 का हमारे यहाँ एडमिशन है। आने जाने वाले बच्चे ज़्यादा होते हैं, और फिर हॉस्टल में जो बच्चे हैं उनके लिए खाने पीने रहने सहने का सारा नज़्म मदरसे की तरफ से अवामुन नास की मदद से किया जाता है। और आपके यहाँ शिक्षक कितने हैं? शिक्षक हमारे यहाँ मौजूद अभी 8 हैं, मुकम्मल 8 टीचर मौजूद हैं हमारे यहाँ। कितने क्लास तक पढ़ाई होती है सर? 12 क्लास तक है। हालांकि असातिज़ा की कमी है, सरकारी तौर पे चूँकि इदारा चलता है, मदरसा बोर्ड से मुल्हक है, तो कुछ सीटें खाली हैं, और वो सीटें पुर हो जाएंगी तो फिर बच्चों की तालीम भी अच्छी होगी और हम लोग की भी दुश्वारी कम हो जाएगी। सर आप अभी बता रहे थे कि जलसा होने जा रहा है, गोल्डन जुबली मनाने जा रहे हैं, आप लोग 7 साल प्रोग्राम करने जा रहे हैं, तो इसका आयोजन कब होगा सर? इसका आयोजन लोगों के मशवरे से तमाम आवाम की बैठक बिठा करके जो बात आई है वो 4 दिसंबर 2025 का है। और इसमें हम बल्कि आवाम उन्नास से और ख़ास तौर से मदरसा जमहूरिया मजगवा के अतराफ़ और आजू बाजू जितने गांव हैं, मजगवा है, रूसाबाड़ी है, धनसी है, लिबरा है, डुंगरी है, रतन सोती है, लखना है, ये इसके आसपास और भी जितने गांव हैं जिसका हम अभी सबका नाम नहीं ले सकते हैं, हम सबों से ये गुजारिश करेंगे कि 4 दिसंबर को होने वाले इजलास में, क्योंकि एक तारीख़ी इजलास होगा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सभी हजरात शरीक हों, उलमाए किराम के जो प्रोग्राम है उससे फ़ायदा उठाएं, और इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए जो भी चीज़ें दरकार है, चाहे वो जान से हो, माल से हो, मशवरे से हो, हर तरह के ताउन से हमारी मदद करें, कमेटी की और ज़िम्मेदारों की मदद करें, ताकि बेहतर से बेहतर और सफल इस इजलास का आयोजन हो सके। बिहार हर समय की टीम को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारे यहाँ तशरीफ लाए। जी आइए और शिक्षक से बात करेंगे हम। जी सर पहले तो आप नाम बताएं सर। जी मेरा नाम मोहम्मद फिरोज़ आलम है जी। मैं इस मदरसे में 2008 से काम कर रहा हूँ एक शिक्षक के पद पर। जी। और आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की आपने? ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि मैं इसी मदरसे में पढ़ा हूँ शुरू में, और यहाँ पर 8-9 क्लास तक तो यहीं पर पढ़ा। फिर इसके बाद फिर हम स्कूल की तरफ से गए, फिर पोर्टल कॉलेज से पास किए हैं, BSc हूँ मैं, और मैं यहाँ मास्टर के ओहदे पर हूँ मैट्रिक पोस्ट पर। और बहुत बड़ी खुशकिस्मती ये है मेरे साथ में कि इस मदरसे में हमारा लगाव बहुत पुराना है। हमारे दादा जो यहाँ के सदर रह चुके हैं बहुत पुराने, फिर उसके बाद हमारे वालिद साहब भी यहाँ पर तकरीबन 25-30 साल खिदमत किए, वो भी पढ़ा है। हाँ वो भी पढ़ा है। और फिर आप पढ़ा? हम पढ़े भी और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पढ़ने का मौका भी मिलता है। और इस मदरसे में ख़ास तौर से मेरा गांव करीब है यहाँ से। जी। और ये बताएं कि इस मदरसे से पढ़े हुए स्टूडेंट तकरीबन हमारे गांव कुशा गांव में मेरा है, तो वहाँ पर लगभग 15 से 20 ऐसे अभी जो मास्टर बने हैं वो इसी मदरसे के पढ़े हुए बच्चे हैं। प्रोडक्ट यहीं के? जी यहीं पर इब्तदाई तालीम यहीं से है, सनद याफ्ता भी है, और सनद याफ्ता भी यहीं मौलवी की डिग्री हासिल करके सब मास्टर बने हैं। तो इस मदरसे का फैज़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा पहुँचा है। क्या बताएं आप? तो ये देखा आपने इस मदरसे की तारीफ और उन्होंने बताया, और यहाँ पे जो आप लोगों ने देखा शिक्षक का साथ है, ये भी लगभग यही में है।
पढ़े हैं, पढ़ा रहे हैं, जो भी लोग भी जी बात और शिक्षक से मैं आपको मिलाऊंगा चैनल में। सर आप बताएंगे अपने बारे में सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मोहम्मद तनवीर आलम है। मेरा घर डुमरी में है। मैं इसी मदरसे में इस वक्त शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने इसी मदरसे में शिक्षा प्राप्त की है और यहीं की मिट्टी में मैंने खेला है। और मैंने बड़ाईदगाह हाई स्कूल से मैट्रिक पास किया, फिर पूर्णिया कॉलेज से मैंने आईएससी किया, उसके बाद पूर्णिया कॉलेज ही से मैंने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद से अब तक मैं इसी मदरसे में कार्यरत हूँ। कितने साल हो गए होंगे आपको सर इस मदरसे में? तो मेरी सर्विस की लगभग 15 साल लगभग 17 साल से मैं यहाँ कार्यरत हूँ। आइए, क्या पढ़ाते हैं सर आप? मैं हिंदुस्तान के तमाम सब्जेक्ट को पढ़ाता हूँ। ये ऑलराउंडर टीचर है, ये सर जो है ऑलराउंडर है, सभी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जी। आप लोगों ने देखा कि ये कहते हैं हम ऑलराउंडर है, मैं सभी सब्जेक्ट पढ़ाने में सक्षम हूँ। आइए और शिक्षक से मिला देंगे। क्या बताएंगे सर? सबसे पहले तो आप बताएंगे नाम, अपना परिचय बताएंगे। जी, मेरा नाम अबू तहा है। मैं इसी मदरसे का टीचर हूँ और सबसे खुशी की बात यह है कि ये मदरसा मेरा मालदगी भी रहा है। बचपन की तालीम मैंने यहीं हासिल की है, क्योंकि मेरी पढ़ाई का जो आगाज़ हुआ इसी मदरसे से हुआ। यहाँ पर मैंने इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद कुरान पाक का हिफ्ज़ भी शुरू किया है। शुरू करने के बाद फिर हम बाहर गए, फिर वहाँ से यूपी गए हम, आजमगढ़, मऊ, फिर वहाँ से हम दारुल देवबंद से हम फजीलत किए हैं अरबी में, और 2015 से हम इस मदरसे में सर्विस में। हमारे अब्बा भी थे जो यहीं पढ़ा रहे थे, क्या नाम था उनका? मौलाना अब्दुल वाहिद साहब, जो अहलगांव के रहने वाले थे, जो यहीं पढ़ा रहे थे। अब हम अब्बा ही की बदौलत इस मदरसे में अभी मुदर्रिस हैं और अभी हम दीनी तालीम दे रहे हैं बच्चों को। आइए और एक शख्स से मिलेंगे आपको। क्या नाम है आपका? जी, इस मदरसे का मैनेजिंग मेंबर है जी, बताएंगे मेरा आप। घर उसाबाड़ी है। जी, इसके साथ से मैं भी इसी मदरसे का प्रोडक्ट है जी, और इसी मदरसा यही मदरसा इब्तिदाई का तालीम हमने यहीं हासिल किया है। उसके बाद हमने यूपी गया, हिफ्ज़ मुकम्मल करने के बाद फिर इसी मदरसे से मौलवी तक की डिग्री हमने हासिल की। जी, उसके बाद अल्लाह फजल करम से मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से हमने ग्रेजुएशन मुकम्मल किया और ये मदरसा तकरीबन 7 साल जलसा करने जा रहा है जी, और 100 साल पूरा हो गया। इस मदरसे के जितने भी हमदर्दान हैं जी, जो इस मदरसे के लिए हमदर्दी रखते हैं, जी, उनसे मेरी पुरजोर अपील है इस मदरसे के लिए 7 साल जलसे को जो है कि कामयाब उसमें बनाने के लिए। शरीक होकर और हिस्सा लेकर जानी और माली कुर्बानी देकर इस जलसे को कामयाब करे। तमाम आवाम से मेरी यही अपील है। तो ये देख रहे हैं, आपने देखा कि 4 दिसंबर को इस मदरसे में एक नमूना है। 4 दिसंबर को इस मदरसे में जलसा होना है और जलसा कहाँ होगा इनके बारे में भी बताया जाएगा। ये मदरसे के पीछे के हिस्से में बताया जा रहा है कि जलसा होना है और जलसे का आयोजन 4 दिसंबर को है। और यहाँ के प्रधानाध्यापक और यहाँ के लोग कह रहे हैं कि आप लोग जहाँ से ज़्यादा तादाद में लोग शामिल हो, शरीक हो और इस मदरसे को कंट्रीब्यूट करें, सहयोग करें। आप जैसे भी इसको सहयोग करें। आइए और एक क्लास में लेके चलता हूँ, आखिरी क्लास होगा ये, और मैं आइए यहाँ शिक्षक से बात करेंगे और यहाँ के बच्चे से बात करेंगे। सबसे पहले आप अपने बारे में बताएंगे। मेरा नाम मोहम्मद मसीह समान है। मैं यहाँ करीब 30 साल से दरस तदरीस काम को अंजाम दे क्या रहा हूँ। पढ़ाते हैं सर आप? मैं दर्जे हिफ्ज़ पढ़ाता हूँ, कुरान पढ़ाते हैं? कुरान पढ़ाते हैं, क़िरात होगा, तजवीद होगा पढ़ाते हैं।
ये बता रहे हैं कि कुरान किस तरह से पढ़ना चाहिए और उसके तरतीब और सिलसिले में पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, उनका ये वो पाठ पढ़ाते हैं, ये पढ़ाते हैं कारी साहब जी। तजवीज़ के साथ कुरान पढ़ाता हूँ, हिफ्ज़ कराता हूँ बच्चे को, और यहाँ पर बहुत अच्छी तालीम हो रही है। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए और हम लोगों को और भी ज़्यादा मेहनत से बच्चों को पढ़ाने की जज्बा और शौक़ है। तो ये देखिए कुरान को किस तरह से पढ़ना चाहिए, इसके बारे में, कुरान को सही पढ़ना सिखाने के बारे में ये बच्चों को पढ़ाते हैं कारी साहब, बच्चों को पढ़ाते हैं। आइए बच्चे से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अंसार आलम। मन से कहाँ घर है आपका? मजमा। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 11। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? कुरान पढ़ते हैं। अंग्रेजी हिंदी पढ़ते हैं। इंग्लिश? एप्पल का जानते हैं? एप्पल किसको बोलते हैं? क्या होता है एप्पल का नाम? सेब। बॉल का मन? कैट मीन्स? देखिए, और हिंदी में पढ़े, हिंदी कौन से? चलिए और बच्चे से बात करें, बच्ची से बात करें। क्या नाम है आपका? क्या घर कहाँ है? पंचायत, प्रखंड, जिला? क्या पढ़ते हैं आप? कुरान पढ़ते। चलिए, तो ये देखिए आपने बच्चे का परफॉर्मेंस आपको दिखाया कि सभी बच्चे यहाँ कितने अच्छे से सवाल मीडिया जवाब दिया बच्चे ने। आइए आपको दूसरे क्लास में लिए चलता हूँ, यहाँ देखते हैं और भी बच्चे से बात करेंगे और यहाँ के शिक्षक से भी बात करेंगे। हाँ, क्या पढ़ाई होती है, किस तरह की पढ़ाई होती है, आइए बात करेंगे डायरेक्ट। लोग कहते हैं कि ये मदरसे में बच्चे जो है सिर्फ क्या बोलते हैं अरबी की तालीम लेते हैं, कुरान सिर्फ पढ़ते हैं और अपने धर्म के बारे में ही सिर्फ जानकारी लेते हैं, लेकिन यहाँ के बच्चे कह रहे हैं कि असली उलूम की भी पढ़ाई होती है यहाँ इस मदरसे में। साइंस और दीगर सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं, साइंस, इंग्लिश, हिंदी सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। आइए हम दूसरे लोगों से बात करते हैं। एक मिनट के लिए आपको काम सुनिए। जी, यहाँ के शिक्षक हैं, मैं इनसे सीधे मिलता हूँ, आपको लिए चलता हूँ, आपको शिक्षक से आपको रूबरू कराता हूँ। सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल में स्वागत है सर, और आप बताएंगे, आप अपने बारे में बताएंगे सर। मेरा नाम अब्दुल मुसव्विर है। मैं इस मदरसे में काफ़ी अरसे से बरसों तक इसका खिदमत अंजाम दे रहा हूँ और मैं इसी मदरसे का स्टूडेंट भी हूँ। और इस मदरसे का इस इलाके में अल्लाह का शुक्र है कि बहुत बड़ा फैज़ है। इस मदरसे से पढ़कर बहुत सारे लोगों ने बड़ी बड़ी इज्जत हासिल की और बड़े बड़े मकाम पर, बड़े बड़े ओहदा पर आज फाइज हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 20 साल से इस इदारे में, इस मदरसे में पढ़ा भी और इस मदरसे में आके 20 साल से पढ़ा भी रहा हूँ। और तकरीबन बहुत सारे हिफ्ज़ के बच्चे भी हिफ्ज़ मुकम्मल किए और ज़्यादातर बच्चे मेरे पास नाजरे के हैं। इसके अलावा हिफ्ज़ और नाजरा दोनों की तालीम में देता हूँ। बताना चाहूँगा आपको यहाँ कौन कौन सब्जेक्ट पाई? सब्जेक्ट में कुरान शरीफ, पहले तो नूरानी कायदा है, उसके बाद में कुरान शरीफ और उसके अलावा कुरान शरीफ के अलावा उर्दू है, हिंदी है, इंग्लिश है, हिसाब है। और जो छोटे बच्चे हैं उनको नूरानी कायदा है उनका, और उनके अलावा जो है उनको लिखाया जाता है तख्ती पर या कॉपी पर। और उसके अलावा उन बच्चों को हिंदी और पहाड़े भी पढ़ाए जाते हैं। तकरीबन सारे उलूम यहाँ बच्चों को दिया जाता है। जी, ये शिक्षक यहाँ कह रहे हैं कि
ये सिर्फ धर्म की धार्मिक पढ़ाई नहीं होती है, बल्कि असली गुणों की तरफ और ज्ञान साइंस वगैरह, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है ना। टेक्निकल कोर्स भी कराए जाते हैं यहाँ सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। आइए यहाँ बच्चों से बात करेंगे। यहाँ क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। क्या पढ़ते हैं आप? मैं कुरान पढ़ता हूँ। कहाँ घर है? मेरा घर डूमी है। पंचायत? और लखनऊ पंचायत। प्रखंड कौन सा? कस्बा। जिला? देखिए ये बच्चे कितने खूबसूरती के साथ जवाब दे रहे हैं। आइए कुछ लोगों से, आपके आखिरी नबी का नाम क्या है? जी देखिए जवाब सही जवाब दिया इन्होंने। क्या नाम है आपका? नाम बोलिए। नाम बताओ अपना। अबीबा। क्या पढ़ते हैं आप? कुरान पढ़ते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरीहा। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। क्या पढ़ते हैं आप? कुरान पढ़ता हूँ। कुरान के अलावा और क्या क्या पढ़ते हैं? हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कुरान में कितने पारे हैं? 30। और क्या पढ़ते हैं? हिंदी भी पढ़ते हैं। हिंदी में क्या सब पढ़े? स्वर और व्यंजन के बारे में पता है क्या? और आप पढ़े हैं? कौफा कौसे 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 कबूतर। अब्बा का नाम क्या है? अब्दुल कादिर सफी। जी। कहाँ घर है आपका? कहाँ पढ़ते हैं आप? मदरसा जमुइया। क्या पढ़ते हैं आप? कुरान। कुरान पढ़ते हैं। कुरान पढ़ते हैं। आपके आखिरी नबी कहाँ पैदा हुए थे? मक्का। मक्का में। क्या नाम था आखिरी नबी का? मक्का में पैदा हुए थे। ये कुरान पढ़ते हैं। कुरान में क्या पढ़े? कुरान में नाज़रा पढ़ रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा। ये देखिए बच्चा कितना अच्छे से जवाब बिना बिना झिझक के बिना विदाउट एनी हेजिटेशन इस बच्चे ने बहुत अच्छे से बोला। आप लोगों ने देखा